हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, सिंपल एंड इजी और इफ़ेक्टिव योगा पोजेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। देखिए, अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, वो सभी चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए हमारी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या आप 1 महीने बाद ही सारा काम वाम सारा शुरू कर सकते हैं। और जब सीजरियन होता है, सीजर होता है आपका, तो उसमें आप 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने बॉडी का। तो फ्रेंड्स, सीजर से बचने के लिए ही लेडीज़ चाहती हैं, या उनके घर के जेंट्स भी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट है या आपके घर के आसपास कोई है या आपके रिश्तेदारों में कोई है प्रेग्नेंट, तो उसको ये वीडियो भेजिए और ये वाली एक्सरसाइज करना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। और देखिए, थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट है जो 9 मंथ लगने पे आपको करना है। उससे पहले आप ये इजी कर लीजिए। तो मैं आपको इजी वाली बता देती हूँ पहले, और फिर मैं वो वाली बताऊंगी जो 9 मंथ लगने के बाद आपको करना है, थोड़ा वर्कआउट, ठीक है, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुखासन मेडिटेशन भी है, जो आपको और आपके होने वाले बेबी को बहुत ज़्यादा फायदा देगा और उसको बहुत ज़्यादा शांत और ऐसा रखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, अच्छे विचार लाइए। देखिए, सकारात्मक विचार इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अपना जो भी इष्ट है, खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, उसमें यकीन रखिए और जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप मेडिटेशन कर लीजिए, धीरे धीरे से ब्रीथ इन आउट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बेबी के भी लंग्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और आपके भी हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन है, प्लस आपको भी माइंड से होने वाली सारी बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह से दूर रखेगा, और आपके होने वाले बेबी को भी उस चीज़ों से दूर रखेगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड कर लीजिए आप। देखिए, बंद कोणासना बहुत अच्छा है। ऐसा करके आप बैठ जाइए, पैरों को दोनों को अपने पास खींच के, और आपकी स्पाइनल कार्ड जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगी, सीधे रहेगी। देखिए, जो आपके उसमें दर्द होता है बैकबोन में, लोअर बैकबोन में, वो भी इससे ठीक होगा। प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पे पेल्विक में और पीछे बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेट आता है आपके L4 L5 पे, तो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो उसमें भी ये एक्सरसाइज फ़ायदा करेंगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कमर दर्द के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए, सबको अपनी, मैं टाइम नहीं बता रही हूँ कि इतना टाइम करना है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। आप जितना सहन कर पाए, एक एक्सरसाइज को आपको उतना ही करना है, थकना नहीं है बिल्कुल भी, और टेंशन लेके नहीं करना है, ठीक है। जितना रिलैक्स मूड में आपसे जितना हो पाए, 1 मिनट, 2 मिनट, आधे मिनट, 30 सेकेंड या 10 सेकेंड, जितना आप रुक पाए एक पोजीशन में, उतना ही आपको करना है, ठीक है। ये बात अपने बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको थकना नहीं है। अब देखिए, इसमें थर्ड देख लीजिए, दोनों पैर ऐसे रखना है और ये डाउन रखना है। आपको कैट पोज करना है। कैट पोज में आपकी पीठ डाउन जाएगी और सिर ऊपर जाएगा। आराम से इस मुद्रा में रखिए आप 30 सेकेंड से लेके तो 2 मिनट तक, जितनी आपको ठीक लगे उतना। अब इसी में इसके बाद आप कर लीजिए काउ पोज। काउ पोज में आपकी कमर को ऊपर उठा लीजिए और हेड को डाउन कर लीजिए। ये सारी आपके जो लोअर बैक पेन होता है, यहाँ पे पेड़ू में जो दर्द कहते हैं, पेल्विक में यहाँ दर्द होता है, ये सबसे आपको छुट्टी मिलेगी और आपका प्रसव सामान्य रूप से हो जाएगा।
ये एक्सरसाइज आप पूरे टाइम कर सकते हैं 8 महीने तक। 9वें महीने की मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अब देखिए, ये एक पैर यहाँ ऐसे रखेंगे क्रॉस, और इस पैर को आपको धीरे से ऊपर उठा देना है। अब अगर आप बैलेंस बना पाए तो इस हाथ को भी उठा लीजिए। ये बहुत अच्छी है लोअर बैक पेन के लिए। जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी बैक पेन के लिए कर सकते हैं इसको। अब ये वाला पैर वैसे ही पहले पैर को उठा के बैलेंस बनाइए, सीधा करिए पैर को। अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे मत उठाइए, ठीक है? गिरना नहीं है, ध्यान से करना है। अगर आप बैलेंस बना सकते हैं, इस पोजीशन में हैं, तो आप बैलेंस बना के ये वाले हाथ को उठा लीजिए। राइट हैंड तो लेफ्ट लेग, राइट लेग तो लेफ्ट हैंड, अपोजिट वाला उठाना है जिससे आपका बैलेंस बने, ठीक है? अब इसमें थर्ड कर लीजिए, ये वाली पोजीशन स्क्वाट्स, ऐसे बैठ जाइए। देखिए, अगर आपको 2 मंथ 3 मंथ प्रेगनेंसी है तो आप दोनों पैर मिला के बैठिए ऐसे। अगर आपकी 5 मंथ के बाद की है तो पेट आ जाता है, आप वैसे नहीं बैठ पाते हैं, उत्कटासन में बैठना है। उत्कटासन में आप नहीं बैठ पाते हैं तो ये मलासन में आपको ऐसे करके बैठना है। बिल्कुल बैक बोन स्ट्रेट रखिए, पीठ सीधी रखिए, सामने मुंह, और ऐसे बैठना है। अब इसके बाद कर लीजिए आप थोड़ा सा ब्रिज पोज। दोनों पैर ऐसे रख लीजिए, हेड डाउन, और बैक बोन को आपको ऊपर उठाना है, ठीक है? हाथ सीधे रख लीजिए, या आप चाहे तो हाथ इसके नीचे भी रख सकते हैं। आपको ना है थोड़ा सा, आप ज्यादा नहीं जाना है। फिर डाउन, अप, थोड़ी देर स्टे कीजिए, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है फ्रेंड्स? ये कर लिया। अब इसके बाद आप कर लीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये सारी। पैरों की, आप पैर दर्द करते हैं, पैरों को ऐसे से मसाज दे लीजिए बीच बीच में। देखिए, आपको एक साथ भी नहीं करना है सारी, 2-3 करना है आपको एक साथ, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया आपको थकना नहीं है। जितने में आप कंफर्टेबल रहें, आपकी बॉडी कंफर्ट रहे, इतनी देर ही आपको करना है। तो 2-3 कर लीजिए सुबह, 2-3 शाम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, मैं बता देती हूँ, 8th कंप्लीट हो जाए, 8वां महीना कंप्लीट हो जाए, जब तक आप ये सारी एक्सरसाइज चलने दीजिए अपने, ठीक है? अब इसमें आप ब्रीथ इन आउट कर लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ आउट, मुंह से भी आउट कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ये आपको बहुत ज्यादा अंदर से सुकून देगा ये चीज, और आप में एनर्जी भरेगा, और आपको थोड़ा सा हेल्दी रखेगा, आपकी बेबी को भी हेल्दी रखेगा, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे सांस की कमी पड़ जाती है, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी पड़ जाती है। आपने सुना होगा बीपी हाई रहता है, तो इसके लिए आपको ये करना जरूरी है, मेडिटेशन प्लस ब्रीथ इन आउट, है ना? ठीक है। अब उसके बाद आप कपालभाति कर लीजिए, सांस को सिर्फ फेंकना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 स्ट्रोक्स, ठीक है? 50 भी नहीं कर पाते आप 20 स्ट्रोक्स कर लीजिए। अब मैं बता रही हूँ आपको 9 मंथ से आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो ये 9 मंथ लगने पर ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। 8th मंथ में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल जो अभी मैंने बताई है इनमें से कोई एक दो चलने दीजिए। और 9 मंथ लगने पे आपको थोड़ी सी टफ वर्कआउट करना है, और कैसा करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? आप अगर बिना हेल्प के स्क्वेट्स लगा सकते हो, स्क्वेट्स लगाइए, दोनों हाथ ऐसे करके 2 3, धीरे धीरे आराम से नीचे तक जाइए, बैठ जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर ऐसे। 9 मंथ लगने पे करना है, ध्यान रखें, ठीक है?
10 स्क्वाट से स्टार्ट करें तो आप 50, जितना आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल महसूस करे, आपको थकान ना हो, ठीक है, इतनी करना है। देखिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप किसी चीज का सपोर्ट ले लीजिए। सोफे का बैक हो उसका सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसी कोई वॉल हो, रेलिंग हो, उसका सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे डाउन अप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपको कर लेना है और फिर आप कर लीजिए इसमें ऐसे ही बैठ के आपको मलासन में ब्रीथ इन करना है। सांस को आप कोशिश करिए पूरी बॉडी में से होते हुए नीचे के पोर्शन से डिस्चार्ज करना है आपको। कैसे? कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने जो कीगल एक्सरसाइज बता रखी है उसमें मैं आपको बताती हूँ नीचे के पोर्शन से आपको सांस लेना है, लेकिन इसमें आपको रिवर्स करना है। ऊपर से सांस लेना है, पूरी बॉडी में से होते हुए नीचे के पोर्शन से आपको सांस को छोड़ना है, ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस से कीजिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए नीचे के पार्ट से निकालने के लिए वेजाइनल पोर्शन से आपको ब्रीथ आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हुई, ये भी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। आपकी बॉडी जितना आपको इजाजत दे इतनी बार कीजिए, ठीक है। ये अगर आप मलासन में नहीं बैठ पा रहे हो तो ऐसे तो आपको करना ही है, स्क्वाट्स तो पकड़ के, लेकिन आप इसको आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन आउट वाली जो मैंने बताई है उसमें आप ऐसे बैठ जाइए, दोनों पैर ऐसे रख के ऐसे भी बैठ के आप कर सकते हैं। ब्रीथ इन ले जाइए सांस को, वेजाइनल पोर्शन से ब्रीथ को आउट कर दीजिए। ब्रीथ इन, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी है, ठीक है। जब आप डिलीवर करते हैं बेबी को उस टाइम पे भी ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। ब्रीथ इन की करके वहां से जब आप पुश करते हुए छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, तो वो बेबी इजीली बाहर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई। अब इसके बाद आप कर लीजिए पोछा लगाना। पोछा लगाना इसके लिए बेस्ट है, लेकिन आजकल नहीं लगता है बच्चियों से, तो आप धीरे धीरे से ऐसे चलने की कोशिश कीजिए। पोछा लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पाते हो तो आप ऐसे हाथ रख लीजिए और ऐसे करके आप धीरे धीरे से आगे चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसे एक एक हाथ को बढ़ाते जाइए, एक एक पैर को बढ़ाते जाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको 9 मंथ लगने के बाद करना है, ठीक है। 8th मंथ में नहीं करना है। जो देखिए ऐसे दोनों पैरों को आगे बढ़ाते जाइए, हाथों को आगे बढ़ाते जाइए, ऐसे चलना है। और अगर पोछा लगाने जैसी आपकी वो है तो आप पोछा लगाते जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। पोछा इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने जमाने में एक्सरसाइज का चलन नहीं था, लेकिन आजकल अच्छे से योगा एक्सरसाइज करना जानती हैं लेडीज, तो आप ये चीज कर लीजिए, ठीक है। पोछे के लिए तो है सबके यहाँ पे कोई ना कोई आती होंगी, तो जो है आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। तो ऐसे चलिए आप, ठीक है। तो ये 9 मंथ के बाद करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो योगा प्रैक्टिस और प्राणायाम की प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हेवी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना है, अपने बेबी को नॉर्मल रखना है, उसको हेवी वेट नहीं करना है, नहीं तो आप नॉर्मल डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ज्यादा ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, ज्यादा प्रोटीन मत खाइए बहुत ज्यादा, ठीक है। विटामिन ज्यादा से ज्यादा लीजिए और जो है फाइबर का सप्लीमेंट लीजिए, फाइबर लीजिए, वो पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, बहुत ज्यादा खाइए, तो आपका बेबी नॉर्मल होगा, इजीली हो जाएगा और आप अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मालिक ने बनाई नेचुरल प्रोसेस वो नेचुरल होती है, और उससे जब डिलीवर होता है बेबी तो आप अच्छे रहते हैं हमेशा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड। बेबी को नॉर्मल डिलीवर करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करें, 8th मंथ तक कौन कौन सी करें, फिर 9 मंथ लगने के बाद कौन सी करें। तो देखते रहिए फ्रेंड्स मेरी चैनल, और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी आपके आसपास या रिश्तेदारों में प्रेग्नेंट है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर उसको नॉर्मल होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुआ देगा। देखिए मेरी भी एक कॉलोनी में लेडीज है, वो भी मेरे पास आई थी, तो उनको मैं
में 9 मंथ लगने के बाद मैंने ये एक्सरसाइज बताई थी, उन्होंने बहुत करी, रेलिंग पकड़ के बहुत ज़्यादा उन्होंने स्क्वाट्स लगाए हैं और ब्रीथ इन आउट की भी उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो उनको बेबी नॉर्मल डिलीवर हुआ, जबकि वो अच्छी ओवर एज थी, मतलब 30 के लगभग उनकी एज थी, लेकिन उनको नॉर्मल बेबी हुआ। उन्होंने आगे मेरा बहुत ज़्यादा एहसान माना, मतलब मुझे बताया कि आपकी वजह से मुझे ये हुआ सारी चीज़ें। तो जो है बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा अपने पास आता है। तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।